पिछली वीडियो में तख्ती नंबर 10 इख्फाए हकीकी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि इख्फाए हकीकी किसे कहते हैं और इख्फाए हकीकी के कौन से हुरूफ हैं और उन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है। और आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 11 जो कि है जज़म और सुकून। अब हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि सुकून किसे कहा जाता है, जज़म किसे कहा जाता है, तो उसकी जो तख्ती है वो आज हमें यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का सबक जो कि है तख्ती नंबर 11 जज़म और सुकून। हुरूफ कलकला 5 हैं। कलकला कहते हैं किसी भी हर्फ की आवाज़ टकरा कर अलग हो जाना। किसी भी हर्फ की आवाज़ टकरा कर जब अलग हो जाती है उसे कलकला कहते हैं। तो ये कौन से हुरूफ हैं? ये पूरे कुरान के अंदर, पूरे कायदे के अंदर ये सिर्फ ये 5 हुरूफ हैं जो कि हुरूफ कलकला कहलाते हैं। यानी कि तनवीन और नून साकिन के बाद जिस तरह से इख्फाए हकीकी के 15 हरफों में से कोई हर्फ आता है तो इख्फाए हकीकी होता है, और तनवीन और नून साकिन के बाद इजहारे हलकी के 6 हरफों में से कोई हर्फ आता है तो इजहारे हलकी होता है जिसे बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ते हैं। उसी तरह से ये हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से अगर कोई हर्फ आता है तो उस जुमले की आवाज़, उस हर्फ की आवाज़ आखिर में टकरा कर अलग हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे और हम आपको मश्क भी कराएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हुरूफ कलकला 5 हैं। आपको ये 5 हुरूफ एक बुक के अंदर नोट कर लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि जब भी आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करो और वहाँ पर ये हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ आ जाएं तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाए कि भाई तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से ये एक हुरूफ आ रहा है। तो आपको इसे नोट करना है और अच्छे तरीके से याद करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हुरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल। जब इन पर जज़म हो तो इनको पढ़ते वक्त उनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जिस हर्फ पर जज़म या सुकून हो तो उनको पढ़ते वक्त जो ये 5 हुरूफ हैं हुरूफ कलकला के क़ाफ़, ता, बा, जीम और दाल, इनके ऊपर जब जज़म या सुकून आता है, जज़म सुकून आपको तो पता है, जज़म सुकून एक ही, ये छोटा सा निशान आप देख रहे हो ऊपर, ये है जज़म। जब ये 5 हुरूफ के अंदर क़ाफ़ हो, ता हो, बा हो, जीम हो, दाल हो, ये 5 हुरूफ के ऊपर अगर जज़म या सुकून आएगा तो वहाँ पर कलकला होगा। यानी कि उस लफ्ज़ की आवाज़ को टकरा कर अलग कर देंगे। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, इस तरह से हमज़ा बा ज़बर अब। लेकिन अगर इसको टकरा कर हम अलग नहीं करेंगे, सिर्फ टक्कर ही देंगे, तो ये कैसा होगा? हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, इस तरह से नहीं करना है। जहां पर हुरूफ कलकला होगा तो वहां पर हमें अब इब इस तरह से नहीं पढ़ना है। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, इस तरह से पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जहन में बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही होगी। तो चलिए हम यहाँ पर हुरूफ कलकला के मिसालों को पढ़ते हैं। आप भी पीछे पीछे पढ़ते रहें ताकि आपको अच्छे तरीके से मश्क हो जाए। हुरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। जब इन पर जज़म हो तो इनको पढ़ते वक्त उनके मखरज टकरा कर अलग हो जाते हैं। उनके अलावा किसी जज़म वाले हर्फ में कलकला नहीं होता है। ये 5 हुरूफ के अलावा बाकी कोई भी हुरूफ आ जाए और उनके ऊपर ये सुकून आ जाए, जज़म आ जाए, तो वहाँ पर हुरूफ कलकला नहीं होगा। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब, जीम बा पेश जुब, बा जीम ज़बर बज, बा जीम ज़ेर बिज, बा जीम पेश बुज, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद, क़ाफ़, ता ज़बर क़त, क़ाफ़, ता ज़ेर क़ित, क़ाफ़, ता पेश उत, जीम क़ाफ़ ज़बर जक़, जीम क़ाफ़ ज़ेर जिक़,
جیم قاف پیش جق. اب یہاں پر دیکھیے یہ اوپر ہم نے مثالیں مکمل کر لی ہیں اور یہاں پر جو ہے یہاں پر ہمیں ایک امتحان دیا گیا ہے کہ ہمیں حرف پہچاننا ہے کہ بھئی حروف قلقلہ کس میں ہو رہا ہے اور کس میں نہیں، اور جس کے اندر حروف قلقلہ ہو رہا ہے اسے ہمیں ادا کس طرح سے کرنا ہے اور جس میں نہیں ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے ادا کرنا. تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. با سین زبر بس. اب یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہو کہ با کے بعد سین کے اوپر سکون آیا ہوا ہے. تو حروف قلقلہ کے جو 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف میں سے سین نہیں ہے تو یہاں پر حروف قلقلہ نہیں ہوگا. یہاں پر آواز ٹکرا کر الگ نہیں ہوگی بلکہ یہاں پر آواز بالکل ٹکرائے گی تو وہیں پر ختم ہو جائے گی. جیسے با سین زبر بس، با سین زبر بس، کاف تا زیر کٹ، اس طرح سے. اب یہاں پر بھی تا کے اوپر سکون ہے لیکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے یہ تا نہیں ہے تو یہاں پر بھی آواز ٹکرا کر الگ نہیں ہوگی بلکہ آواز ٹکرائے گی اور وہیں پر ختم ہو جائے گی. جیسے کاف تا زیر کٹ، جیم عین زیر جع. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 میں سے عین نہیں ہے. حروف قلقلہ کے ان 5 حروف میں سے عین نہیں ہے تو یہاں پر بھی حروف قلقلہ نہیں ہوگا، آواز ٹکرا کر الگ نہیں ہوگی بلکہ یہاں پر آواز ٹکرائے گی اور وہیں پر ختم ہو جائے گی. جیسے جیم عین زیر جع، جیم لام پیش جل، یہاں پر بھی حروف قلقلہ کا کوئی حرف نہیں ہے. غین لام پیش غل، یہاں پر بھی حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی لفظ نہیں ہے. واو ہا زبر وح، یہاں پر بھی حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی حرف نہیں. م، یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر بھی نہیں ہے. میم زبر م، اور یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ کے اوپر سکون اور جزم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی حرف قلقلہ نہیں ہوگا. جیسے میم حمزہ زبر م، اس طرح سے. یہاں پر بھی آپ دیکھیے یہاں پر بھی حروف قلقلہ کا کوئی حرف نہیں ہے، یہاں پر ہا ہے تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ حمزہ حاضر ای. نفس، یہاں پر بھی آپ دیکھیے حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے. را، یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر بھی حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ کے اوپر سکون آ رہا ہے، حمزہ کے اوپر جزم آ رہا ہے. جیسے را حمزہ زبر را، اس طرح سے پڑھیں. تو یہاں پر ہم نے اچھے طریقے سے یہاں پر ہم نے حروف قلقلہ کے حروف کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے. اب ہم نیچے مشق کریں گے اور ہجے بھی کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ بھئی حروف قلقلہ جس میں ہوتا ہے تو وہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور جس میں حروف قلقلہ نہیں ہوتا ہے وہ کس طرح سے پڑھا گیا ہے. تو چلیے آپ بھی پیچھے پیچھے مشق کرتے رہیں، ہجے کرتے رہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ الفاظ بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں. تو چلیے پڑھتے ہیں. یجعل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یجعل. اب یہاں پر آپ دیکھیے یا جیم زبر یج، تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جیم جو آ رہا ہے جس کے اوپر یہ ساکن آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، جزم آ رہا ہے، تو یہ جیم حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو فوراً ہم یاد کریں گے تو ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہاں قاف، طا، با، جیم، دال، تو اس میں سے جیم آ رہا ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آواز ٹکرا کر الگ ہو جائے گی. جیسے یا جیم زبر یج، یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال. تو یہاں پر دیکھیے لام ہے، لام کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، لیکن یہ لام حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں دیکھنا. قاف، طا، با، جیم، دال، تو یہاں پر لام نہیں ہے تو یہاں پر حروف قلقلہ بھی نہیں ہوگا، یہاں پر سیدھے آواز ٹکرائے گی اور وہیں پر ختم ہو جائے گی. جیسے عین لام زبر ال، یجعل، اس طرح سے ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات بالکل اچھے طریقے سے آ رہی ہوگی. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. لقد خلقنا، لقد خلقنا. اب یہاں پر دیکھیے لقد، یہاں پر جو سکون اور جزم والی دال آ رہی ہے یہ دال حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے یا نہیں ہے؟ قاف، طا، با، جیم اور دال. تو یہاں پر یہ دال حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے تو اس کو قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے یعنی کہ آواز ٹکرائے گی اور سمپل الگ ہو جائے گی. جیسے قاف دال زبر قد،
लक़द, 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 खलक़ना। अब यहाँ पर देखिए खा ज़बर ख, लाम काफ ज़बर लक़, तो ये काफ जो है जिसके ऊपर सुकून है, ये हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से है। आप समझ रहे हो, आपने ये 5 हुरूफ याद कर लिए तो आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि भाई ये हुरूफ कलकला के हुरूफ में से आ रही है। तो यहाँ पर हुरूफ कलकला होगा तो आवाज़ टकराएगी और अलग हो जाएगी। जैसे लाम काफ ज़बर लक़, खलक़, नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। जैसे खलक़ना, लक़द खलक़ना, इस तरह से यह हमारा पूरा जुमला बन गया। अतअमना, अब यहाँ पर देखिए अतअमना, तो यहाँ पर ये ता जो है ये ता हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से आ रही है, इसके ऊपर सुकून है, दिख रहा है। तो यहाँ पर कलकला होगा यानी कि आवाज़ टकराएगी और अलग हो जाएगी। जैसे हमजा ता ज़बर अक, इस तरह से। लेकिन अगर हुरूफ कलकला का हुरूफ यहाँ नहीं होता तो वो कैसा होता, हमजा ता ज़बर अक, इस तरह से आवाज़ टकराती और वहीं पर ख़त्म हो जाती, जैसे अक, इस तरह। लेकिन यहाँ पर कलकला हो रहा है इसलिए आवाज़ टकराएगी और अलग हो जाएगी। जैसे हमजा ता ज़बर अक, हमजा ता ज़बर अक, आमना, आइन के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे। जैसे आइन ज़बर अ, मीम के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे। जैसे मीम ज़बर म, ना में अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। जैसे नून अलिफ ज़बर ना, अतअमना, इस तरह से यह हमारा जुमला बना अतअमना। अब यहाँ पर नक़अन, तो काफ जो आ रही है जिसके ऊपर ये सुकून है, तो यह काफ हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कलकला होगा, इसकी आवाज़ टकराएगी और अलग हो जाएगी। जैसे नून काफ ज़बर नक़, आइन अलिफ 2 ज़बर अन, नक़अन, बुरूज, बुरूज। अब यहाँ पर आप देखिए कि बा के ऊपर पेश की हरकत है और रू में वाव मद्दा हो रहा है इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है, और जीम के ऊपर सुकून है। अब यहाँ पर देखिए खुली मिसाल है, ये वाव के ऊपर सुकून है और ये जीम के ऊपर भी सुकून है, लेकिन ये वाव के अंदर कलकला नहीं होगा इसलिए कि ये वाव हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से नहीं है, इसके अंदर कलकला नहीं होगा, सिंपली इसकी आवाज़ जहाँ है वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे रा वाव पेश रू, रा वाव पेश रू, और यहाँ पर जीम के ऊपर सुकून है जो कि हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से आ रहा है, तो यहाँ पर कलकला होगा। जैसे बुरूज, तो इसकी आवाज़ टकराकर अलग हो रही है, बुरूज। मुहीत, मुहीत, मीम के ऊपर पेश की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे। जैसे मीम पेश मुहीत। अब यहाँ पर भी देखिए या के ऊपर भी सुकून है लेकिन यहाँ पर हुरूफ कलकला नहीं होगा इसलिए कि हुरूफ कलकला का हर्फ है ही नहीं ये या, लेकिन उसके आगे वाला हर्फ जो है ता, ये हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से, और तो इसमें कलकला होगा और इसकी आवाज़ टकराकर अलग हो जाएगी। जैसे हीत, मुहीत, इहदिना। अब यहाँ पर देखिए हा के ऊपर सुकून है लेकिन ये हा हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से नहीं है, तो यहाँ पर कलकला नहीं होगा, सिंपली आवाज़ टकराएगी और वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमजा हाजिर इह, दाल जेर दी, दाल के नीचे जेर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। जैसे दाल जेर दी, इह दी। नून अलिफ ज़बर ना, ना में अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे नून अलिफ ज़बर ना। तो यहाँ पर हमने तख्ती नंबर 11 हुरूफ कलकला क्या है और हुरूफ कलकला को किस तरह से पढ़ा जाता है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, हिज्जे भी किया है, मश्क भी की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जहन में ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई होगी। ये जो तख्ती हम आपको पढ़ा रहे हैं ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई अल्फाज की जो शनाख्त होती है तो ये बहुत बेहतर और बहुत उम्दा तरीके से होती है इस तख्ती के समझाने पर। तो आप लोग जब इसको जहन में बिठा लेंगे तो आप ये नीचे के हुरूफ बिल्कुल अच्छे तरीके से अदा करने लगोगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस तरह से सिर्फ पढ़ते हैं, हमजा वा ज़बर अब, इब, उब, जब, जीब, जुब, इस तरह से हो जाता है, लेकिन उम्दा तरीके से जब कुरान को पढ़ने की बारी आती है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने सिर्फ ये रट्टा लगाया हुआ होता है।
تو جب بہتر اور عمدہ طریقے سے قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہو تو اس کے لیے الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھائی کون سا حروف، کون سا الفاظ کہاں سے اور کیسے ادا ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات بالکل اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی اور حروف قلقلہ بھی آپ کے ذہن میں بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ گئے ہوں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو قرآن پاک کو مسجد یا مدرسے کے اندر جا کر پڑھ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے، یا جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ اپنے خالی اوقات میں آن لائن پڑھ سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی سبق میں، جب تک کے لیے